नमस्कार। आज मैं हृदय रोग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हृदय रोगियों के लिए ऐसा एक आसन जो रिसर्च प्रूफ है और डॉक्टर क्लिनिक में भी इस आसन को बताते हैं। या आपके परिवार में जेनेटिक समस्या चली आ रही हो, हृदय रोगियों का एक चेन चला आ रहा हो कि हाँ आपके दादाजी को था, आपके पिताजी को था और आपको भी संभावना लग रही है कि मुझे भी वो जेनेटिकली हृदय रोग होगी ही, तो आप निराश नहीं होइए। एक ऐसा आसन है जो आप इसको डेली करेंगे तो आप हृदय रोग से बहुत हद तक बचे रहेंगे या होगा ही नहीं। क्योंकि एक डॉक्टर थे, वो अपने रोगियों को ये आसन प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते थे। वो अमेरिकन डॉक्टर थे। तो चलिए मैं आपको वो एक आसन बताने जा रहा हूँ जो आपको हृदय रोग से बचाएगा या लाइफ टाइम नहीं होने देगा। सबसे पहले आप इस आसन में बैठ जाइए, वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के लिए आपको दोनों पैर को घुटनों से मोड़ करके बैठना है और अंगूठे को इस प्रकार से रखना है कि दोनों अंगुलियां, अंगूठा आपस में टच करता रहे और एड़ी दोनों अलग अलग सेपरेट रहे और उस पे आपका ये बट फिक्स रखना है। ऐसे बैठना है आपको। अब जब आप ऐसे बैठ जाए, दोनों हाथ सीधा रखिए अपनी जांघों पे और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। अंगुलियों को देखिए, ऊपर छत की तरफ देखिए, फिर श्वास छोड़िए और फिर नीचे जाइए। माथा जमीन पे ऐसे टिका रहेगा। फिर श्वास लीजिए और ऊपर आ जाइए। ध्यान रखना है इस आसन को करते समय कि कहीं आप हाई बीपी के पेशेंट तो नहीं हैं। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हो तो ज़्यादा देर नीचे माथे को ज़मीन पर रखते हुए होल्ड ना करें। आप इसका डायनेमिक 5 से 10 राउंड करें। अगर आप बिल्कुल यंग एज के हैं और कोई आपको बीपी का या हार्ट की समस्या नहीं है तो आप इसको मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करें। हृदय रोग में वैसे आसन सबसे फायदेमंद है जिसमें ब्रीदिंग रेट स्लो और लंबा हो जाता है। तो रिसर्च से पता चला है कि इस आसन में जब हम शशांक आसन में नीचे जाते हैं, ऐसे जब नीचे जाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट लंबा हो जाती है और स्लो और डीप होने लगती है। तो ऐसे आसन हृदय रोगियों के लिए सबसे रामबाण मानी जाती है, अच्छा माना जाता है। नमस्कार।